गोविंदा। निताई गौर का नाम जितना प्रचार कर सकते हैं करके अपने जीवन को सफल और मांडव्य बनाए। जोगमाया देवी ने वृंदावन की रक्षा किया है। जोगमाया देवी प्राचीन है, बहुत गोलोक धाम स्वर्ग भूमि ऊपर है, ये अलौकिक गोलोक धाम है, अलौकिक भूमि है वृंदावन। राधे बोले राधे राधे। जय हो हरे कृष्णा चैनल जी। ये आप लोग जो प्रकाश कर रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में आए हैं, आप लोगों का स्वागत है। जितना हो सके प्रभुपाद जी द्वारा प्रचार किए गए सब चीज़ों को विश्व के कोने कोने तक अगर आप लोग प्रचार कर सकें तो प्रभुपाद जी आनंदित होंगे, साथ में हमारे श्री राधा कृष्ण निताई गौर भी आनंदित होंगे, जय जय। है ना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधा गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधा गोविंदा। वृंदावन में सप्त देवालय का ठाकुर है राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमण, राधा विनोद, राधा श्याम सुंदर। उनकी एक पद गाया जाता है कि जय जय राधा माधव, जय देवेरो प्राण धन, जय जय राधा गोविंद, रूप गोस्वामीर प्राण धन, जय जय राधा मदन मोहन, सनातनेरो प्राण धन, जय जय राधा गोपीनाथ, मधु पंडितेर प्राण धन, जय जय राधा दामोदर, जीव गोस्वामीर प्राण धन, जय जय राधा रमण, गोपाल भट्ट गोस्वामीर प्राण धन, जय जय राधा विनोद, लोकनाथ गोस्वामीर प्राण धन, जय जय राधा श्याम सुंदर, श्यामानंदेर प्राण धन, जय जय राधा गिरिधारी, दास गोस्वामीर प्राण धन, जय जय राधा मदन गोपाल, सीतानाथेरो प्राण धन, जय जय राधा वल्लभ, हरिवंशेरो प्राण धन, जय जय राधा पंक बिहारी, हरिदासेरो प्राण धन। এই ছয় গোসাইয়ের ব্রজের ঠাকুর, দয়া করো দয়া করো দয়া করো, কৃপা করো কৃপা করো কৃপা করো, হরে কৃষ্ণ বলে তুমি কৃপা করো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম राम राम हरे हरे। जय जय। बहुत सुंदर बाबा, बहुत आनंद आया, बहुत प्रेम से आपने गाया, बहुत आनंद आया। निताई गौर, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हरे कृष्णा टेलीविजन पर। हाँ। और हम आपका परिचय जानना चाहते हैं सबसे पहले कि नाम है ध्रुव गोस्वामी जी, निवास स्थान श्रृंगार भट्ट, जी, प्राचीन अत्यंत श्रृंगार भट्ट। जी, श्रृंगार भट्ट इसलिए बोला जाता है जी, कि द्वापर युग में जी, भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला करने से पूर्व में जी, राधा रानी का अपने हाथ से श्रृंगार मतलब सजाया था, बेनी गूथा था। जी,
श्रृंगार करने के बाद में उन्होंने बंशी वट में रासलीला किया। जी जो वृंदावन जो है भगवान के द्वारा सजाया गया रास भूमि है। जी भगवान का जन्मभूमि ये नहीं है, जन्मभूमि है मथुरा हाँ जी और ये है रास भूमि और पारित भूमि है भगवान श्री कृष्ण का। और दाऊ जी भैया का दाऊ जी महावन के पास दाऊ जी जी और नंदगाम के पास नंद बाबा जी ले गए हमारे श्री कृष्ण वासुदेव को। लेकिन वो तो लीला कर रहे हैं, उनको कौन मार सकता है, न कंस न कोई। जी उनके द्वारा रचाए हुए ये सब लीला हमको मिलना है। जी जी तो ये लीला भगवान ने रासभूमि सजाया। तो वो श्रृंगार वट से हम अवतरित हैं। हम लोग हैं नित्यानंद प्रभु के वंशधर, माने अच्छा। वंशावली। जी, नित्यानंद प्रभु के जनरेशन, लड़के के लड़के लड़के के लड़के लड़के के लड़के लड़के को। जी जी हाड़ाई पंडित, हम्म, हाड़ाई पंडित के 3 नित्यानंद प्रभु प्राणधन है उनके। जी नित्यानंद प्रभु के लड़के होते हैं वीरचंद प्रभु। जी वीरचंद प्रभु के लड़के होते हैं रामकृष्ण, गोपीजन, रामचंद्र। जी तो हम लोग जो है एक शाखा वृंदावन में आज से 350 वर्ष पूर्व में आके स्थापित हो गए। अच्छा जी तो उसमें बाद में उसमें नित्यानंद प्रभु जी आके विराजमान हुए थे, हाँ जी इसलिए उस जगह का नाम पड़ा था नित्यानंद भट्ट। अच्छा नित्यानंद भट्ट इस्कॉन से जो प्रभुपाद जी हमारे बगल में ही राधा दामोदर मंदिर में जी वो आके भजन किया था, वहाँ एक छोटा सा रूम लेके। हाँ जी वो कम से कम 1965 या 66 की बात जी है ना। जी तो वो 2-3 साल वो रहे। एक छोटा सा काला सा कमरा था, वो एक चटाई लेके आए थे, एक बक्सा था उनके हाथ में और कुछ कलम और कुछ खाता और कुछ ग्रंथ। आपने देखा था प्रभुपाद जी स्वयं को? दर्शन किया है, स्वयं दर्शन किया है, स्वयं दर्शन किया है। ये है हमारा अहो भाग्य है। जी, लेकिन जी, हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है कि हम बच्चे हैं, छोटे छोटे थे उस समय, ना मोबाइल था ना कैमरा था। क्या उम्र तो रही होगी आपकी उस समय? उस समय समझ लीजिए हमारा कितना उम्र था उस समय। प्रभुपाद जी जब आए थे उस समय हम 10-12 साल। अच्छा हाँ, जी जी खूब छोटा सा कमरा, वो चमकादड़ लटका बैठा रहता था कमरे में। अच्छा वो दामोदर जी मंदिर के ठीक सामने ही था, वो वहाँ चमकादड़ लटकता था, जी है ना। प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखते थे और दामोदर जी का मध्याह्न में मधुगुणी प्रसाद लेके पाना एक समय और ग्रंथ लिखना। फिर वो 2-3 साल बाद वो चले गए। जी चले जाने के बाद में कलकत्ता होके साथ विदेश गए। जी उनको प्रचार करना था प्रभुपाद जी का, जो हमारे महाप्रभु जी का आदेश था जी कि कलियुग में विश्व के हर गली हर कोने में जी चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का नाम गूंजना प्रकाशित चाहिए। गूंजना चाहिए और नाम होगा, हरि बोल होगा, हरे कृष्णा होगा। जी जी तो वो प्रभुपाद जी द्वारा ही सक्सेस हुआ। प्रभुपाद जी को हम लोग सोचते हैं शायद मानव इंसान, लेकिन उनको मतलब पूर्ण भगवान का रूप है। समझ लीजिए पूर्ण प्रभुवाद की शक्ति भगवान की शक्ति है, जी जो आज विदेशी लोग जी हमारे देश में आके माला झोली तिलक आदि कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जी और हमारे यहाँ से चले जा रहे हैं। कहाँ ना, अभी तो अमेरिका नौकरी करने जा रहा है, हाँ? जी वो तो विदेश से चले आ रहे हैं और तुम विदेश में जा रहे हो अमेरिका में नौकरी करने। ये अहंकार हो गया हमारे इंसान में और उनमें, जी है ना। ये मानव में फर्क आ गया है जी और हमको बहुत आनंदित होता है जी कि आज मैं वृंदावन में इनको देखता हूँ। जी पहले जब हम छोटे छोटे थे जी बाबा तो कोई एक बड़ा सा कैमरा लेके अगर कोई विदेशी आ जाता था हमारी गली में, तो हम छत से उठ उसके पीछे आते थे, देखते थे कोई एक विदेशी आया, कहाँ से आया भैया, अमेरिका से आए हो, देखते थे। तो सोचते थे कि शायद ये भगवान का रूप है या क्या है, कहाँ से आया, अमेरिका कहाँ है, ये हम सोचते थे। और आज गली गली जहाँ हम यहाँ बैठे, यहाँ सबसे कम 8-10 कंट्री के भक्त रहते हैं, सब भजन। कोई अगर रसिया का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, सब ऊपर इस कमरे में। इसको जोग माया का क्षेत्र बोला जाता है। ये जोग माया का मंदिर है, जी जी है ना। जी यहाँ जोग माया स्वयं विराजमान है। जी तो ये है, तो प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो शायद आज भी प्रकाश। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. प्रभुपाद जी में सबसे बड़ा गुण ये हमने देखा, हमको इतना सम्मान, सब कुछ मानते थे ब्रजवासी को। जी वो निताई और गौर के बिना सेवा नहीं करते थे। निताई बिना ब्रज राधा कृष्ण पावा जाए, निताई की पद वो पहले गाते थे। जी नित्यानंद प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। जी जी
तो मेरा जन्म वृंदावन में ही है, जी वृंदावन में ही जन्म हुआ, वृंदावन में ही पूजा पाठ सब कुछ हुआ है। जी बाबा। सौभाग्य मिला है 1974 75 में दामोदर जी में प्रभुपाद जी 4-5 भक्तों लेके आए थे, बिल्कुल बैठ के वहाँ प्रसाद पाए थे। जी तो हमने वहाँ छोटे, हम तो उस समय रसोई ठाकुर जी का बनाते थे, तो हमारे नियरेस्ट क्लोज में था, जी तो हम लोग वहाँ पे उनको अपने हाथों से परिवर्तन प्रसाद वगैरह दिया है। लेकिन अब हमारे पास में वो तो कोई नहीं है जहाँ लोग बोला अरे तो भैया हम तो किए हम जो हमारे भाग में तो हमने किए हैं, और उसको हमको कैमरा और मोबाइल करके प्रकाश क्या करना है, हमने किए तो किए, जो हमारे भाग में तो हमने कर लिया। जी तो आज प्रभुपाद जी का ये कृपा है। और 1977 14 नवंबर जी 7:25 में प्रभुपाद जी का शरीर छूटा वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के नीचे गेस्ट हाउस में। हाँ जी 14 नवंबर 1977 7:25 पे। जी और 4 बजे हमें पता चला, दामोदर मंदिर में गोसाई जी को हमको पता चला कि दामोदर जी प्रभुपाद जी का शरीर छूटने वाला है, नित्य लीला में वो जाने वाले हैं। हम लोग वहाँ से गए प्रसादी माला लेके, जी इतना हम करके आए हैं। अब भीड़ भाड़ में उस समय छोटे से चेहरा का भी अंतर आ जाता है, कहीं दिखे ना दिखे क्या है, करके चले आए। 7:25 पे पता चला कि प्रभुपाद जी नित्य लीला में चले गए। वाह फिर अचानक साल 6 महीने बाद में प्रभुपाद जी के पहले स्टेचू देख रहा हूँ। जी पहला स्टेचू देखने के बाद में जैसे बाजार में वो स्टेचू लेके कोई भगत घूम रहा था, जी तो मैं देख के ताज्जुब हो गया कि ये हूबहू, ये नस, ये नोक, ये मुंह, ये कहाँ से आ गया? जी ये तो नित्य लीला में चले गए प्रभुपाद जी, फिर आ गए का दोबारा जी इनको तारने के लिए पापियों को। जी अरे फिर मैंने इससे पूछा भैया ये क्या चीज है, जी कैसे बनाया इन्होंने प्रभुपाद? बोले ये मूर्ति है प्रभुपाद जी का, और बना के। मैंने कहा वाह भैया, साक्षात प्रभुपाद जी इसके हाथ में विराजमान है गए, जी इसका मतलब इसकी कृपा है प्रभुपाद जी की। जी जी तो वही हमको सौभाग्य मिला है प्रभुपाद जी का दर्शन करने का। हो भाग्य आप लोग को प्रभुपाद जी खूब शक्ति दे, आप लोग खूब प्रकाश करें, प्रभुपाद जी का नाम प्रचार करें, हरे कृष्णा का नाम प्रचार करें, निताई गौर का नाम जितना प्रचार कर सकते हैं करके अपने जीवन को सफल और मांडव बनाएं। जय जय ये वृंदावन भूमि है। जी वृंदावन भूमि पंचकोशी के भीतर में परिक्रमा लगता है, जी। राइट हैंड जी। यो, जी इसको कहते हैं पंचकोशी परिक्रमा। जी। 5 कोश के अंदर होता है। जी बाबा उसी वृंदावन पंचकोशी के अंदर में 7 देवालय स्थापित है, 7 देवालय। जी पंचकोशी के लेफ्ट में नहीं है, लेफ्ट में तो लक्ष्मी जी बैठी हुई है, जी उनको नहीं रखा भगवान ने। लक्ष्मी जी रोने लगी, मुझको इस भूमि को जाने की छोड़ की इच्छा नहीं हो रही है, तो बोले ठीक है तुमको मैं ब्रज में रखूंगा लेकिन वृंदावन में नहीं रखूंगा। जमुना इस बार पंचकोशी में ये क्षेत्र मेरी श्रीमती राधा रानी का ही है, तुमको रहना है तो तुम चले जाओ बेलमन में जाके भजन करो। तो आज भी जमुना पार में लक्ष्मी जी बेलमन में भजन करती है जी वृंदावन में। हाँ, मानसरोवर में मान के बैठी है, रूट के बैठी है, और भांडीवन में भगवान का गुप्त विवाह होता है और लक्ष्मी जी विराजमान है बेलवन में। लेकिन यहाँ जो है श्रीमती राधा, राधे तू बड़ा भागनी कौन तपस्या कीन, और 3 लोकनाथ के स्वामी सो तेरे अधीन। तो भगवान हमको छोड़ के चले गए द्वारिका, लेकिन राधा रानी नहीं गई। राधा रानी आज भी छोड़ के नहीं गई है, वो ब्रजवासियों की प्राण रक्षा कर रही है। एक स्टोरी है, जब भगवान द्वापर युग में यहाँ से चले जाते हैं द्वारिका, तो राधा रानी जो है हा कृष्ण करके रो रहे हैं। वो स्वयं में राधे राधे करके नहीं रो रही है, हा कृष्ण करके रो रहे हैं। तो भगवान को काम था करने का, चले गए अपना लीला क्षेत्र में द्वारिका, जी। और राधा रानी यहाँ रोती रही। लेकिन राधा रानी ने अभिशाप दिया भगवान को कि आज मैं से जैसे मैं रो रहा हूँ, एक दिन तुमको भी रोना पड़ेगा हा कृष्ण बोल के। बोले हाँ ठीक है, मुझे मालूम है। तो भगवान तो लीला वीला करके अपने नित्य लीला में चले गए। बलराम जी पहले गए, सैया का सजा वजा के अपना बैठ गए, और फिर वो नित्य लीला में करने लगे। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में नवद्वीप में अवतार लिए, जी तो वृंदावन भूमि में आए पैदल। तो क्या बोलते बोलते आ रहे हैं, हाँ राधे बोल के नहीं आए थे, हा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे बोल के नहीं आए, राधे बोल के तो हम लोग आ रहे हैं आज। कृष्ण बोला था राधे, और वो कृष्ण बोल के ही महाप्रभु जी वृंदावन में आए। तो राधा रानी जो है वृंदावन के प्रेम भूमि में एक पेड़ के नीचे बैठ के हंस रही है। बोले महाप्रभु जी, बोले ये लाली हंस रही है और मैं तो रो रहा हूँ, हाँ कृष्ण करके। तो जब पता चला तो ये राधा रानी बोले भाई याद नहीं आ रहा है, एक दिन तुम भी मुझको छोड़ के ऐसे चले गए कि कहाँ द्वारिका, मैं रोती रही हाँ कृष्ण, तुमने कोई पत्ता नहीं दिया, तुम चले गए अपने क्षेत्र। आज कृष्ण को छोड़ना और कृष्ण को वियोग करना, कृष्ण का डिफरेंस लेना शरीर के अंदर में कितना कष्ट हो रहा है, आज आपको मालूम हो रहा है? बोला हाँ। तो महाप्रभु जी स्वयं गदगद हो गए राधा रानी ने दर्शन देके। तो आज हम लोग आते हैं, जय राधे 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 राधे, ओहे वृंदावनो बिलासिनी राधे राधे दया करो मोरे, ओ अष्ट सखीर शिरोमोहनी राधे राधे दया करो, वृषभानु नंदनी तुम्हें मोहे दया करो भाई, दया करो, कृपा करो भाई, कृपा करो। जय हो, जय गौर हरि बोल। आया आनंद। बहुत सुंदर बाबा, बहुत सुंदर। तो बाबा उस वक्त आपने कहा जब शिल प्रभुपाद थे आप 9-10 वर्ष के रहे होंगे, तो इस वक्त बाबा की आयु कितनी होगी? मेरा इस समय 72-73। अच्छा। और बाबा आपको हमने सुने आप अंग्रेजी में भी बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, टूटा फूटा बोल लेते, काम चला लेते हैं। जो अपना आप लोगों का जैसा विदेशी भगत आता है तो उनको तो थोड़ा बहुत, हमने कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वृंदावन में भूमि में वास है, इसी क्षेत्र से बाहर नहीं गए हैं। राधा रानी अपना आप जो हमको दे रही है सब छोड़ के चले जाते हैं। हम यहाँ तो एक सेठ था गुवाहाटी में, उसका मोटर्स पार्ट्स का फैक्ट्री था। हमने बचपन में एक बार बोला कि सेठ जी हमको ले चलो गुवाहाटी मोटर्स पार्ट्स की फैक्ट्री में नौकरी लगा दो। तो वो सेठ हमको बोला वृंदावन में बसाना भाग चाहिए, ले जाना किसी को पाप का काम है। तो वो हमको नहीं लेके गए, यहाँ से नहीं लेके गए, है ना। तो इस भूमि में पड़े हुए वो सबकी सब पूर्ति करती है। वो करुणामयी है, किशोरी है, ब्रजेंद्र नंदनी है, राधा रानी है, सबकी नज़र उसके ऊपर में है। हम नहीं देख पा रहे हैं आँख से, लेकिन वो हमको सही देख रही है कि ये दुखी है और ये कष्टदायक है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो हमको देख के हमारी सभी पूर्ति कर रही है। उसकी कृपा बनी हुई है। अभी भी खूब चलता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, खूब आनंद लेता हूँ, कोई कमी नहीं है। जय एवरी टाइम आई एम ओके, आई एम एवरी टाइम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। वृंदावन निताई गौर, वेरी वेरी कृपा। डिस्प्ले ऑफ many विदेशी डिवोटीज, इस्कॉन रसिया एंड मधुसूदन महाराज, जो जोगमाया ओल्ड टेम्पल रिपेयर, न्यू टेम्पल जोगमाया, 415 years old दिस योगमाया देवी। सो बाबा यहाँ हमने देखा बहुत सुंदर योगमाया जी का मंदिर है, बहुत सुंदर दर्शन है, वो भी हम अपने दर्शकों को अभी कराएंगे। इससे पूर्व आप हमें बताइए ये मंदिर यहाँ पे कैसे आया, क्या इनकी कहानी है? प्राचीन ही है जी। जब भगवान ने लीला खाया था तो जोगमाया जी को प्रकट किया, जोगमाया जी आके वृंदावन को सजाया, भगवान को आना है, सब कुछ सजा। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने से बाद माँ को पता होता ना, तो वो उसका छोटा लंगोटा पैरों से सिल के रख देता है, छोटा बिछना बना के रख देता है कि मेरा लल्ला आवेगो है, जहाँ में सुबेगो। ऐसे ही जोगमाया देवी ने इस वृंदावन को इस तरह से सजाया, भगवान आए, वो अपना सब लीला किया। तो जोगमाया जी का प्राचीन ये मंदिर यहाँ स्थापित है, बहुत प्राचीन था। फिर हमारे ये कितने वर्षों पूर्व होगा आपको? ये कम से कम 300 वर्ष से पहले का मंदिर है, बहुत प्राचीन। जी। और इसको बाद में भक्ति वेदांत की परंपरा में, ये श्रील प्रभुपाद की परंपरा में, गौरिया मठ में भक्ति जीवन श्रीमद भक्ति त्रिदंडी स्वामी जनार्दन गोस्वामी जी के कृपा पात्र शिष्य श्री भक्ति त्रिदंडी श्री भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन महाराज जी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके ये सब कुछ करा के फिर जोगमाया देवी का आज विधि पूर्वक सुंदर भक्त से सेवा होता है। बगल में सेवा कुंज है, यहाँ सब विदेशी भक्त लोग रहते हैं। सुबह 3 बजे से उठना इनका आरंभ हो जाता है। इस समय कार्तिक का महीना, दामोदर महीना चल रहा है ना। वृंदावन भूमि अलौकिक भूमि है ना। और दामोदर मास करके ये लोग 24 दिनों का कार्तिक व्रत करते हैं
हाँ, संध्या को दीपदान वगैरह करते हैं। जी। करने के बाद में ये जोगमाया जी भी बगल में सेवा कुंज है। हाँ। यहाँ रासलीला होता है भगवान। तो जोगमाया का रासमंडल में प्रवेश करने के लिए पहले जोगमाया जी का आदेश चाहिए ना। जो हाँ, रासभूमि जी, रास जी, हो रहा है जी, तो जी। वहाँ जोगमाया जी भी का आदेश लेके रासमंडल में प्रवेश होता था। जी जैसे प्रधानमंत्री के घर में जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री के पास डायरेक्ट तो जाना नहीं मिलेगा, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल। उसके लिए आपको उसके बॉडीगार्ड से नीचे सिक्योरिटी गार्ड से पूछना पड़ेगा। जी। तो ऐसे हमारे जोगमाया देवी ने वृंदावन की रक्षा किया है। जोगमाया देवी प्राचीन है, बहुत हाँ जी। अत्यंत सुंदर मूर्ति है। जी 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 इसको आप लोग दर्शन कराइए भक्तों को। बिल्कुल। जो नहीं आते हैं, जोगमाया देवी उनके ऊपर में कृपा बनाए रखे हैं। जी, जी। यही मेरी आशीर्वाद है, यही मेरी कामना है। और ये वृंदावन आलोक भूमि है, बगल में सेवा कुंज है, बगल में अद्वैत प्रभु जी का सीतानाथ मंदिर है। और पीछे ये कह रहा हूँ ना, पंचकोशी के मंदिर के अंदर ही सब कुछ स्वर्ग बना हुआ है। जी। भगवान ने इस भूमि को स्वयं अपने हाथ से बनाया, किसी ने नहीं बनाया। जी जी गोलोक धाम स्वर्ग भूमि ऊपर है, ये अलौकिक गोलोक धाम है, अलौकिक भूमि है वृंदावन। पंचकोशी के बीचों में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी का समाधि, उनका मंदिर, गोविंद गोपीनाथ सप्त देवालय का मंदिर, बड़े बड़े माताजी और कात्यायनी माँ का की भी केश है पूजा। ब्रज में गोपियाँ कात्यायनी का व्रत अपना वो उसके लिए करती है, राधा रानी के रूप में करती है कात्यायनी का व्रत जी जी कात्यायनी को। तो इसलिए कात्यायनी का मंदिर भी वृंदावन में है, कात्यायनी व्रत होता है जी है ना। बाबा, अगर भक्त यहाँ इस मंदिर को देखने आना चाहे तो उन्हें क्या बताना चाहिए, कहाँ पे आए? ये सेवा कुंज में आएंगे। जी सेवा कुंज में आगे बगल में सेवा कुंज मंदिर देखेंगे। जी। सेवा कुंज मंदिर देखने के बाद में योग माया जी का मंदिर बोर्ड लगा हुआ है, पूर्णमासी प्राचीन योग माया कुलदेवी का मंदिर। बहुत इसी के बगल में नंद भवन है, जी। तो बगल में इमली तला है। सभी मंदिर ही मंदिर है, जहाँ घुसेंगे वो मंदिर है। इसी के पीछे, इस गली के पीछे भी मंदिर है। हाँ जी हाँ जी मंदिर ही मंदिर है वृंदावन। वृंदावन में हर घर में मंदिर, हर घर में पूजा, ठाकुर पूजा। तो इस भूमि को मैं सुनो, बाबा। राधे राधे जपे जा और मुख में राधे राधे बोल, वृंदावन की लीला मत जानो इसको गुड़ को छीला। जी वृंदावन की लीला मत जानो इसे गुड़ को छीला। जामे बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, बोलो राधे राधे। जामे ऋषि मुनि गए हार, बोलो राधे राधे। इसको गुड़ का चीला मत समझो। जामे बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, हम तो तुम कहा है, कच्चू ना है। हमें ऋषि मुनि ना पहचान पाए जब वृंदावन की भूमि जा रथ को। जी हम कहा है, जाको गुड़ को चीला मत समझो, लपक के खाए गए। ये वृंदावन भूमि, यहाँ में आनो। कोई तो आ जाए 6 महीना को बच्चा विदेश से आ जाओ अमेरिका से, और कोई को जीवन कट जा रहा, वो भी ना आ पा रहा। तो जब तक राधा रानी की कृपा न होगी, जब भूमि को दर्शन ना होगा, तो कौन के शरण में आना पड़ेगा? कन्हैया के ना है। सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस रह के बैठी भैया कौन? राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। तो बाबा, राधा रानी की कृपा कैसे पाए? भक्ति करो, प्रेम लाओ अंदर में, प्रेम का उद्गार करो। कैसे करें? हटाना पड़ेगा। भक्त मालिक में एक कहावत है। हाँ एक भक्त था, रथ की सवारी निकल रही थी, हाँ तो उसने बोला, रथ की सवारी निकल रही थी, पूरा मतलब शहर निकला, उबड़ा भीड़ जगन्नाथ जी का रथ दर्शन करने के लिए, जी दर्शन करने के लिए। उसमें एक भक्त था, हाँ उसकी पत्नी थी उसके संग में। हाँ वो पत्नी अत्यंत सुंदर थी, जी तो वो दुनिया को कहता था कि सबसे ज्यादा सुंदर तो मेरी पत्नी है, जी मैं इसके सिवा कोई नहीं है। जी तो वो 24 घंटा अपनी पत्नी को यहाँ बैठे बैठे देखती रहती थी। जी है, रथ की सवारी निकल रही है, छत्ता लगा के, दुनिया तो बस जगन्नाथ जी को देख रहे हैं और वो देख रही है अपनी पत्नी को, पीछे पीछे चल रहे। रथ में जो बैठो है कौन? पुजारी। हाँ पुजारी कह रहे हैं ये जगन्नाथ जी का तो दर्शन नहीं कर रहा है, ये किसको देख रहा है? हाँ तो लोग कह रहे हैं कि ये देख रहा है अपनी पत्नी को। कहता है ये कुछ सुंदर नहीं है, ये मेरी सबसे ज्यादा सुंदर है। जी अच्छा चलो ठीक है, रथ चला गया, मंदिर पहुंच गया, लोग बाग साहब अपने अपने घर गए, खाए पिए। दूसरे दिन जब बाबा ने कही वो कौन था भैया, उसको बुला के लाओ। तो बोला तू भैया क्या देख रहा था? बोला मैं अपनी पत्नी को देख रहा था। मैंने कहा क्यों? पूछा, मैं तुझे पूछ रहे हैं। तो बोला क्यों? कि मैं
सुना है सबसे ज़्यादा मेरी पत्नी सुंदर, मैं इसलिए पत्नी को देखता हूँ और तो कोई इसमें सुंदर है ही नहीं। बोले तेरे रस में दर्शन नहीं किया, कौन बैठे थे? बोले नहीं। अच्छा ठीक है। बोला ठीक है, तू अंदर जा। जुगल सरकार का दर्शन करने के लिए भेजा उसको। जैसे ही पर्दा खोला हो गया पागल, देखते ही हो गया पागल रे पागल। बगल में स्त्री खड़ी थी, बाकी पत्नी गोरी सुंदर बात देखती थी, जिंदगी कट गया। बोला अब ना जाऊंगा मैं जाके संग में, हैगो में तो बाबरो जाए देख लियो, अब हैगो में बाबरो अब तो चलो मैं कि यात्रा में टूटा भाग जा। अरे तू तो जिंदगी भर मोकू देखती, बाकी पत्नी बोलो क्या करूँ, अब तो तू भी जाके सामने फैलेगा, का दिखा दियो पुजारी जी ने मोकू, है जी का दिखा दियो। अरे जी तो जी का चीज देख रहा हूँ मैं, तू कहती कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, तू तो फेरे जा के भग जा। वो है गो बाबा जी लेके डोले राधे राधे बोले राधे राधे, ऐसा है हमारा राधा रानी है। यार चलन सुंदर बसन सुंदर नुपुर सुंदर हाथी सुंदर, जर बदन सुंदर नयन सुंदर 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 अति अति सुंदर, राधे 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 राधे। आशीर्वाद। जय जय बाबा, बहुत बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और हम फिर कोशिश करेंगे, आपसे आएंगे, मिलेंगे और आपसे और बातें करेंगे। एक बार हमारे सब दर्शकों के लिए जोर से करिए योग माया जी का दर्शन करिए। अच्छा तो बाबा, अब हम योग माया जी के सम्मुख खड़े हैं, उनके सामने खड़े हैं, अब आप इनका जो श्लोक हमें सुनाना चाहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु योग माया रूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। सर्वमंगलम मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये योग माया देवी पूर्णमासी योग माया देवी अन्नपूर्णा देवी का प्राचीनतम मंदिर। प्राचीनतम मंदिर में योग माया देवी मुद्रा आसन में बैठ के अपना भजन कर रही हैं, हाथ में माला है, उनके सोने के नयन है, अचक्षु है, दिव्य दर्शन है, खूब परिपाटी से सेवा चलता है, प्राचीनतम मंदिर है। ये इस्कॉन के डिवोटी मतलब प्रभुपाद जी के परंपरा में, इस्कॉन के गौड़िया संप्रदाय के श्री महाराज जी द्वारा यहाँ शिवा पूजा होता है। अत्यंत दिव्य दर्शन है, खूब आनंद लीजिए। जय जय योग माया देवी की जय। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।